डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और उसकी इम्पोर्टेंस। स्टार्ट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। अगर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो वो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी जब उसको एनर्जी सप्लाई की जाएगी। हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है। इसमें एक एक्सिस पे ली हमने एनर्जी और एक पे ली है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या कहते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है वो इस एक्सिस पे लिया है। यहां ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और इसमें जो हाईएस्ट एनर्जी का पॉइंट है वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होते। ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पहले क्या फॉर्म करेंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देख रहे हैं हम ग्राफिकली, जो हाईएस्ट एनर्जी के कोरेस्पोंडिंग प्रोडक्ट है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम क्या कह सकते हैं? वो एक्टिवेशन एनर्जी है। ऐसा हम ग्राफिकली कह सकते हैं। तो डिफाइन हमने इसी तरीके से किया। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या क्या कहते हैं इसको? इंटरमीडिएट। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पहले क्या बनाएंगे? इंटरमीडिएट। और वो इंटरमीडिएट क्योंकि अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि वो हाईएस्ट एनर्जी के कोरेस्पोंडिंग है। वो डिकम्पोज होगा तब अपने पास क्या आएगा? प्रोडक्ट। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इसको क्रॉस करें, इसको हम एनर्जी बैरियर भी कह सकते हैं। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो भी क्या कह सकते हैं हम? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हमने लिखा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? डिफरेंस ऑफ, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब ग्राफ में हम देखें एनर्जी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो ये ग्राफ किसके लिए प्लॉट कर रखा है हमने? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहां रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है तो डेल्टा एच का साइन क्या है? नेगेटिव। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हमने ग्राफ प्लॉट कर रखा है। तो ग्राफ से शायद सबको क्लियर हुआ होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिएक्टेंट को चाहिए टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब हम इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है? इसके डिफरेंट नेम्स हैं। इसको अभी हमने कहा इंटरमीडिएट, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कह देते हैं। रिएक्शन की जो बीच की स्टेज है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की स्टेज, वो क्या कहलाती है? ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां देखो हमने क्या लिखा है इसको? द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब एक बार एग्जाम्पल से देखें इसको। ये रिएक्शन अपने पास H2 + I2, प्रोडक्ट है 2HI। तो ये H2I2 कंबाइन करके डायरेक्ट HI नहीं बनाते, ये पहले क्या बनाएंगे? ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा। जब ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो H का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होता है, I का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होता है, और H का I के साथ बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो स्टेज है जिसमें रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और उनके आपस में नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो देखो यहां पर कोई भी बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये हाईली अनस्टेबल स्टेट है, और इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और ये हाईएस्ट एनर्जी के कोरेस्पोंडिंग है। तो ये हमने बताया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी।
इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, जैसे अभी हमने बताया किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है, तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे फ्यूल के केस में होता है। फ्यूल का कंबशन अपने आप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्यूल के कंबशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा है, वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमें एक बार एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है जिससे वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस कर लें और फ्यूल का कंबशन स्टार्ट होगा तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो रिलीज हुई एनर्जी फर्दर कंबशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बन जाती है। उसके आगे एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। तो यही पहली इंपॉर्टेंस है, इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस। सेकेंड इंपॉर्टेंस है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द केमिकल रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। जिस रिएक्शन की जितनी ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल इसको क्रॉस करेंगे और उतनी रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन फास्ट होती है, एक्टिवेशन ज्यादा तो रिएक्शन स्लो होती है। तो ये हमने एक्सप्लेन किया अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। थैंक यू।